जब मैं छोटी थी, 5th क्लास में पढ़ती होंगी, तो मेरा छोटा भाई था, वो पैदा होने वाला था। अच्छा। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को 1 वीक पहले, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, एडमिट करके आ गए थे, क्योंकि मेडिकल का काम था, रोजी रोटी उसी से चलती थी। तो फिर मैंने सुबह उठ के पापा को बोला, पापा मम्मी को लेने के लिए नहीं जा रहे हैं आप? तो बोले नहीं, जब वहाँ से फ़ोन वगैरह आएगा तो मैं चले जाऊँगा। तो पहले इतने फ़ोन तो होते नहीं थे। हाँ। तो मैंने बोला पापा मम्मी को भाई हो चुका है रात। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था पर इंट्यूशन से पता हाँ, चला। अंदर से मतलब अंदर बोल से। दिया कि पापा मम्मी को भाई हो चुका रात। तो पापा गए तो सही में मेरा भाई वहाँ हो चुका था, और पापा लेकर के आ गए शाम को। इन्होंने बोला था कि अरे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी जगह सिलेक्शन होगा। तो एक साथ इतने सारे सिलेक्शंस, और मैं आई वाज कंफ्यूज, क्या करूं। फिर इन्होंने ही फिर बोला जहां आराम है, जहां आपका मन करे वहां पे जाओ, जहां फर्स्ट बार दिया, शुरू में जहां पे दिया वहां पे जाओ। तो मैंने स्ट्रेट वे जो मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर लिया। जैसे नुकसान होने वाला होता है तो मुझे पता चलता है। ओके। जब ये मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैं 6 महीने से उनको बोल रही थी कि मैं शब्द में उसको निकाल नहीं सकती, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पर ये जानने से आपके तो टेंशन और बढ़ जाएगी ना? नहीं, टेंशन नहीं। नहीं होती, क्योंकि जो होना है वो होना है। हाँ। तो जैसे मैं मेडिटेशन में हूँ, तो वो लड़की का फेस भी मुझे याद है। अच्छा। सांवली सी, पतला सा उसका चेहरा, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो पूरी तरह मतलब मेरे ऊपर ऐसे आने लगी वो। अच्छा। फिर बापूजी ने एकदम उसको गायब कर दिया। जैसे मेरे ऊपर सवार होने लगी ना, तो मैं डरने लगी, क्योंकि इतने कहाँ भैया अभी हम पावरफुल। सही। तो फिर मैंने जोर जोर से परम शांति, परम शांति, वेद की परम शांति, वेद की परम शांति, ऐसे मंत्र चालू करा। तो फिर मुझे मतलब लगा जैसे उसको बापूजी ने भस्म कर दिया। मैं मेडिटेशन करते करते जब मैं फुल पावर में चली जाती, बापूजी के साथ कनेक्ट हो जाती भैया, तो हाथ उसके पेट पे मैं रख देती। बोल सकती हूँ ना भैया ऐसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैं उसके दोनों हाथ उसके पेट के ऊपर रख देती, और मैं उसको सिर्फ परम शांति, परम शांति, परम शांति में देती। तो जब वो उठती भैया, क्लास जब पूरी होती, उठती, तो क्या बोलती पता नहीं, मैं तेरे पास अच्छी आई, तू पता नहीं क्या जादू करते, मेरा बच्चा 2 घंटे तक डांस करता है। अच्छा। वो अच्छा ऐसे बोलती भैया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो हाँ, वो गर्भ के अंदर खुश होता होगा, हाँ, वो उनको खुश होता वाइब्रेशन था। मिलते हाँ, होंगे। टीचर बोलते 100 बच्चों के बराबर अकेला बच्चा है ये। पतला है, इसके शरीर में दम नहीं है, पर इसकी बुद्धि में बहुत वजन है। चलो अच्छा है। इतना मतलब परम शांति का भैया कमाल किया। शब्द नहीं है बापूजी, इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया है, पता नहीं बोलने के लिए तो मुझे नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्द से उसको बयां करूं। बापूजी जब से आप जिंदगी में आए हो, पूरी जिंदगी बदल गई, घर परिवार का पूरा माहौल चेंज हो गया। इतने गुस्से वाले बंदे को भी आपने नॉर्मल बंदा कर दिया, और इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा ज्ञान का। नहीं, सही बात है, बहुत सही। गृहस्थी सुधर गई पूरी। परम शांति, परम शांति, परम शांति में सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत, और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट अभिषेक भाई और पूनम जी, पूनम बहन हैदराबाद से आए हैं, और दोनों के ही पॉडकास्ट आई थिंक आपने देखे होंगे। तो आज दोनों का हस्बैंड वाइफ है, तो साथ में एक साथ में, क्योंकि इनकी जर्नी बहुत विशेष है, तो आज वो जर्नी को आज एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि अध्यात्म की इस लाइन में कैसे कैसे अनुभव हुए हैं, और उसका आप क्या महत्व निकालते हैं, और उनके लिए उनका क्या महत्व है। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका, भाई जी आपका। बहुत बहुत तो धन्यवाद भैया। अभिषेक जी, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब आप शुरुआत में जब शादी हुई, तो शायद आई थिंक एक दूसरे को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मुझे पता नहीं, तो कैसे और आपका शादी हुआ और कैसे आगे बढ़े अध्यात्म में? पहले तो परम शांति, बापूजी को, बा को, अनंत भाई को, साक्षी बहन को जी बहुत बहुत परम शांति। और जो ये जर्नी शुरू हुई थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा पहले, और फिर जो अधिकतर चर्चा है जी जी जी। वो इस ज्ञान से कनेक्शन हो के जो इंट्यूजन्स पूनम जी को आते रहे, मुझे आते रहे, अच्छा। और थोड़ा सा मुक्ति के बारे में, थोड़ा सा मौन के बारे में, और जो मैक्सिमम पार्ट है वो गर्भ संस्कार के बारे में, हम ठीक है उसके बारे में चर्चा रखेंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो जो 2006 में हमारी शादी हुई, इट वाज ए प्रॉपर अरेंज मैरिज, अच्छा। फुल टाइप। बट जो मेरी एक चाह थी कि मैं लड़की देख के शादी करूं, हाँ। लड़की देख के शादी करना चाहता था मैं। झूठ तो नहीं बोलूँगा,
ये सत्य का दरबार है। तो एक लड़की मैंने पहले भी देखी थी और पसंद वो भी आ गई थी, बट जो सेकंड वाली जो इन्हें देखा वो किसी वजह से टूट गई। जब इन्हें देखा तो मैंने कहा ठीक है, ये लड़की अच्छी है और मेरे को शादी करना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स को भी हम दोनों का आचार विचार व्यवहार सब पसंद आया। तो 2006 में हम वी टाइड द नॉट। उसके बाद जैसे जैसे मैं पूनम जी की बात करूं, बहुत संयमी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की, और जो इनके अंदर जो मैंने एक बहुत बड़ी भैया मैं बताऊं कि एक क्वालिटी देखी है कि सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को परख के, सामने वाला जो बंदा है वो किस विचार में है उसके बाद वो अपना रिप्लाई करती हैं। तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ जो मैं सभी दर्शकों के सामने और आपके उस वक्त भी, हाँ उस वक्त भी, अच्छा, उस ये वक्त तो भी, बहुत बड़ी बात है। उस वक्त से मतलब मुझे सीखने को इनसे काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो उसमें उस टाइम पे जब हम कभी भी किसी बात पे लड़ाइयाँ, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में किसी ना किसी बात पे होती रहती है, किसी ना किसी बात पे छोटी या बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो उस टाइम पे कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। जब मेरा गुस्सा ठंडा होता था, गुस्सा मुझे पहले बहुत आता था, अभी तो बहुत ज़्यादा, बहुत क्या मतलब अभी तो 10% ही बचा होगा। अच्छा, क्योंकि बीइंग इन डिफेंस फोर्सेस वो थोड़ा सा एक जो एग्रेसिव, थोड़ा एग्रेसिवनेस भी थी मेरे अंदर। तो उस टाइम पे यही संभालती थी अच्छा जी। मुझे। पहले मम्मी ने संभाला, फिर इन्होंने संभाला। जी। तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसे एक वो मिलते थे, इंडिकेशन मिलते थे कि मुझे इस बंदी से कुछ सीखना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मैंने एक चीज़ सीखी इनसे कि हाँ, किसी भी चीज़ का रिप्लाई वेरी क्विक नहीं देना है, रिस्पॉन्ड एकदम से नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक कि हाँ, किसी बंदे ने अगर जो आपको ऐसा बोला तो क्यों बोला। आज साक्षी बहन भी जब सुबह जब अपने विचारों में रख रही थी मॉर्निंग के क्लासेस में, तो वो चीज़ मुझे टक से कोरिलेट हुई कि हाँ, जो पहले मैंने सीखा था, जो मुझे एक तरह से सीखने को मिला कि पूनम जी भी ऐसा ही करते थे कि वो कभी भी डायरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा क्या किया कि हाँ, ही थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि हाँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से इस चीज़ को टाला जा सकता है, किस तरह से इस गुस्से को ठंडा किया जा सकता है। और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करते थे। आफ्टर अ डे और टू शी यूज टू रिस्पॉन्ड कि हाँ, ये ऐसे नहीं, इस तरह से होना चाहिए था। ये वाली चीज़ मैंने होल लाइफ अपने साथ कैरी किया। और अभी भी ऑफिसेज में, जनरल लाइफ में, जब भी हम विचरण करते हैं, इधर उधर कहीं दोस्तों में बैठते हैं, तो मैं वो चीज़ गांठ बांध के रखता हूँ अभी भी अपने साथ कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, कभी भी कोई ऐसा वाक्य हो कि मतलब मैं किम कर्तव्य विमूढ़ पोजीशन में हूँ कि मुझे क्या करना, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, या मुझे गुस्सा आ गया किसी भी चीज़ पे, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों को भी बताता हूँ इस बारे में। मैं नॉर्मली क्लासेस लेता हूँ बच्चों की, तो मैं बताता हूँ उनको कि वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड, जस्ट पेन इट डाउन। आप उसको लिखिए। अगर जो कोई स्ट्रेस है उसको लिखिए। कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपके सामने कुछ एग्रेशन आ रहा है, आपको कोई ऐसी सिचुएशन में कोई डाल रहा है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि आई विल गिव द आंसर इन राइटिंग। क्योंकि जब भी आप सोचते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हो, तो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि हाँ, जो सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, सपोज उसने आपको डांट ही दिया, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, उसने आपको डांट ही दिया, तो हमें उसकी मनोस्थिति भी पता होनी चाहिए। अगर उसके पीछे भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मैट्रिक्स है कि किसी बंदे को, सपोज वो घर से ही उस विचार व्यवहार में आया हो कि उसे घर पे कुछ ठीक ना हो, बच्चा बीमार हो, या किसी के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही हो, ऐसी पोजीशन में वो ना हो कि हाँ, आपको ठीक से बात कर सके, और आप उसको उल्टा कुछ जवाब दे के आप उसको गुस्सा कर दो। तो एक तो ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है, प्लस जो मैंने अपनी जीवन में अपने साथ रखी है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इंट्यूशंस के बारे में, बात है 2018 की बात है। मैं नेवी से रिटायर हुआ 2019 में। 2018 में आई स्टार्टेड गिविंग द एग्जामिनेशन कि हाँ, मुझे बाहर वाली लाइफ में भी सेटल डाउन होना है। बच्चे छोटे थे और एक दूसरी जॉब की मैं तलाश में था। तो मीन वाइल दैट पीरियड हम ज्ञान में आए। हम ज्ञान में मतलब
फर्स्ट ऑफ ऑल शी एंटर्ड इनटू द ज्ञान। और जब मैं भी सुनता था तो मैं कहता था बापूजी कौन है, मतलब क्या किस बारे में, इनका कुछ ज्ञान अलग है। तो पूनम जी बोलते थे कि हाँ इनका ज्ञान अलग है, आप भी सुना करो। बट उस टाइम पे मुझे बहुत सवार था, मैंने कहा हाँ कुछ जॉब लेनी है, कुछ कहीं तो सेटल डाउन होना है। तो मैं तैयारियों में लगाया था 2018 में। तो 2018 से 19 हो गया, 19 से 20 हो गया, कोविड का समय चला, तैयारियां अपनी बहुत धूम धड़ाके से बहुत। और उस समय के बारे में, वो जो कोविड का समय था, आई रेस्पेक्टफुली सबमिट कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना साथ दिया, मतलब अगर जो ऐसा भी हुआ है कि हमने उस टाइम पे खाली 2 समय पे खाना खाया। कोविड के टाइम पे सारा काम बंद था, हमारा मेरा खाली पेंशन ही आता था, और बहुत सिचुएशन भी टाइट थी, ये भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा वर्ल्ड ही डाउन था उस टाइम पे, सब जगह रिसेशन भी चल रहा था। तो एक ये सिचुएशन ऐसी थी। तो एग्जाम पे एग्जाम, मैं काफ़ी सारे एग्जाम दे भी रहा था, और इनको इंट्यूशन मुझे पता था कि हाँ इनको इंट्यूशन आता है, ये सीधा बोलते थे नहीं होने वाला है, इस वाले एग्जाम में नहीं होने वाला है। अच्छा। सीधा बोलती थी। अब मेरे को बुरा भी लगता था, मैंने कहा दिन रात में लगा हुआ हूँ और ये बड़े बड़े चुटकी बजा के इसमें नहीं होने वाला, टेंशन मतलब, अरे टेंशन तो हो रही है। अच्छा भैया, आपको इनके इंट्यूशन के बारे में कब पता चला कि इनको बचपन से ये सब चीज़ें होती थी? ये मैं थोड़ा अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि बहन जी को बचपन से उन्होंने मुझे कुछ किस्से बताए हैं, शायद पता नहीं यहाँ बताएंगे कि नहीं, पर उनको बचपन से इंट्यूशन आते हैं और उनको पहले ही चीज़ें पता चल जाती है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा। बहन जी आप बताइए, बताएंगे आप वो वाला? हाँ बताइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोगों के लिए भी नई चीज़ है। हाँ, तो आपने जो दादी वाला किस्सा था वो पहले बताइए। बापूजी को वेद की परम शांति, ब्रह्मा माँ को परम शांति, अनंत भाई को परम शांति, साक्षी जी को परम शांति, जो भी आसपास सुन रहे हैं सबको परम शांति। तो ये चीज़ें मेरे साथ बचपन से होती हैं। जब मैं छोटी थी, 5th क्लास में पढ़ती होंगी, तो मेरा छोटा भाई था, वो पैदा होने वाला था। अच्छा। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को 1 वीक पहले, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, एडमिट करके आ गए थे, क्योंकि मेडिकल का काम था, रोजी रोटी उसी से चलती थी। तो फिर मैंने सुबह उठ के पापा को बोला, पापा मम्मी को लेने के लिए नहीं जा रहे हैं आप? तो बोले नहीं, जब वहाँ से फ़ोन वगैरह आएगा तो मैं चले जाऊँगा। तो पहले इतने फ़ोन तो होते नहीं थे। तो मैंने बोला पापा मम्मी को भाई हो चुका है रात। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था, पर इंट्यूशन से पता चला। अंदर से मतलब बोल दिया कि पापा मम्मी को भाई हो चुका रात। तो पापा गए तो सही में मेरा भाई वहाँ हो चुका था, और पापा लेकर के आ गए शाम को मम्मी को। एक तो ये था। फिर दूसरा था, छोटे मोटे तो आते थे, जैसे पड़ोस में भी कोई एक्सपायर होने वाला होता था तो पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो जाता था। अच्छा। मुझे भी नहीं पता कि क्या होता था, मतलब कि बीपी डाउन हो रहा है, अचानक से वो एक्सपायर होगा तो मैं नॉर्मल हो जाती। मुझे ये चीज़ पता चलने लगी थी कि कहीं कुछ होने वाला, वो हो जाएगा तो फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा एक्सपायर होने वाले थे, वो बीमार थे, तो श्वास की बीमारी थी, स्वेलिंग हो रही थी पूरी बॉडी पे। तभी भी हम खेतों में ही काम कर रहे थे, मैं पापा मम्मी सब लोग थे कि पापा चलो, चाचा बोलते थे हम उनको, वैसे बड़े पापा ताऊ जी जो बोलते हैं, तो घर चलो ऐसे करके, वो मरने वाले। बोला तू क्या बात बोलती है? मैंने बोला चलो तो सही पापा, नहीं तो समाज बोलेंगे यहाँ मरने के लिए तैयार है, वो खेतों में पड़े हुए हैं। तो हम आए, जैसे हमने दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे कदम रखा, सामान ही रखा था, इतने में तो रोना धोना शुरू हो गया था। एक ये था, एक मेरी दादी वाला भी ऐसे ही था। हम लोग खेतों में गेहूँ इकट्ठा कर रहे थे, तो लगभग हो ही चुका था इकट्ठा, थोड़ा सा बच रहा था। पापा ने बोला रात को मशीन लगवाएंगे। तो मैंने बोला पापा सारा इकट्ठा मत करो, घर चलो, क्योंकि आज दादी जाने वाली है। तो पापा ने बोला क्योंकि माँ है, पापा को दुख हुआ। पापा उस टाइम ज्ञान में नहीं थे, हम भी ज्ञान में नहीं थे। तो फिर पापा ने मेरी बात मानी, थक भी गए थे, धूप थी, तो हम घर में आ गए। फिर पूरी तैयारी के साथ इंतजाम था घर में, और दादी चली गई। फिर मिलके गई, मतलब मिलके गई हमको सबको अच्छे से। मेरे पापा के ऐसे सर पे हाथ घुमाया, बोली तूने मेरी इतनी सेवा करी, बहुत सेवा करी, तू मेरे दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। अच्छा, ऐसे मेरे पापा को आशीर्वाद दिया। पर जितनी तूने मेरी करी उतनी तेरी नहीं हो पाएगी, साथ में ये भी बोल करके गई वो। फिर पापा ने उनको गोद में, डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करी,
तो गांव से ही, पर उन्होंने बोला बीपी इतना कम है, जो ग्लूकोज आप इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो वो जा नहीं पा रहा है। तो फिर पापा ने उनको गोद में बिठाया तो गोद में उनके प्राण निकले। ये था। एक मेरे भाई का शादी का भी एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी, जैसे कुछ भी होता है तो पहले से वैसा मन करता है। तो ये मेरे भाई की शादी का था 2017 का। अच्छा। तो मेरे पापा ने लड़की देखी थी, मोदी नगर गाजियाबाद के पास पड़ता है। तो मैं पापा को मना कर रही हूँ कि पापा आप सही कर रहे हैं क्या? बोले हाँ। कि पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले तुझे भी रिश्तों की समझ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी कम उम्र है, मुझे कहाँ शादियों की अभी समझ है। तो पापा ने वो शादी कर दी। जब हमारी तरफ यहाँ वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर अपनी तरफ रोका बोलते हैं। हाँ, रोका, जो शादी से 1-2 दिन पहले होता है। हाँ, तो एंगेजमेंट टाइप होता है, हाँ, सगाई जैसा। सगाई। तो जब रोका हो रहा था मैं तभी भी यही बोल रही थी कि पता नहीं क्यों ये शादी हो रही है, मतलब मेरे अंदर से गवाही नहीं आ रही इस शादी के लिए। फिर जब बारात घुड़चड़ी हो रही थी तभी भी वैसे ही, बैंड बाजे वाला नहीं आ रहा, मुझे कुत्ते ने काट लिया था। सबसे बड़ा हिंट तो मेरा यही था। तो पर फिर भी वो करे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं है रिश्तों की। वो शादी 8 दिन नहीं चली। वो लड़की पूरा सामान पैक करके, 2 गेट थे घर के, दूसरे रास्ते से चली गई। और फिर 7.5 लाख रुपया, 6.5 ऐसा हमको देना भी पड़ा उसके बदले में। और मतलब जैसे परिवार में किसी की मौत होती है भैया, तो मुझे पहले से पता चल जाता है। तो ये बचपन से आपको? ये बचपन से मुझे होता है। अच्छा, ये सब बातें आपको कब पता चली? शादी के कितने दिन बाद? वैसे तो शादी के बाद विदिन 2 इयर्स मुझे सारी चीजें अच्छा, पता चल धीरे गई धीरे थी। जैसे बताते होंगे घर में। हाँ, फिर वो जो मेरा वाला, वो मैं इसी में ऐड कर दूं जी। जो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ। हाँ। बात है 2019 की, 2019 की। हमारा एक रिजल्ट आने वाला था। तो एक दिन ये सुबह सुबह जब ये क्लास रहती है, क्लास के बाद उठी और बोली बापूजी ने मुझे बताया है आपका तो हो गया, अब ये तैयारी बंद कर दो। मैंने कहा कहाँ, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं है अभी। अच्छा, एग्जाम दे दी थी आप? एग्जाम दे दिए थे, बस रिजल्ट अवेटिंग था, सब कुछ फाइनल होने वाला था। तो बोले हो गया है, और मैं आपको बताता हूँ जगह कैसी है। मैंने कहा बताओ कैसी जगह। बोला ऐसे चढ़ के जाते हैं। ये पानी है इसमें आपके साथ। जब ऊपर चढ़ के जाते हैं, राइट लेते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा बंगलो टाइप का है, वहाँ पे है। मैंने कहा एग्जाम तो हमने मुंबई से दिया है, मुंबई में तो इतने पहाड़ हैं नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 2 दिन बाद रिजल्ट आया, आई वॉज सेलेक्टेड, और मुझे जो जगह मिली वो हैदराबाद मिली। और व्हेन वी एंटर्ड देयर, जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे सेम जैसे इनको बोला, देखो मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस रूट। ओके। वहाँ हम गेस्ट हाउस पे रुके, तो गेस्ट हाउस का रूट ऐसा ही था, मतलब ऐसे पहाड़ पे जाके ऊपर वो बंगलो बना हुआ है, वहाँ पे रहे हम। तो इन्होंने कहा मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ उस टाइम पे। तो जब भी ये कुछ ऐसी बातें करते हैं, मेरे कभी कभी रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं बोलने वाली है अभी। अच्छा। कुछ गलत तो नहीं बोलने वाली है, तो ऐसा होता है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहूँगा कि पूनम जी और अपने उद्गार जो उनके हैं गर्भ संस्कार के बारे में, जी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन आपसे है ये। जी जी भैया। जैसे आपने कहा कि पूनम जी जो बताती हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव था न्यूज़ के पे आपकी तो सिलेक्शन हो गई, लेकिन कई बार ऐसे भी बोलते कि नहीं होगा। तो उस वक्त ये जो जवाब मिल जाता है उससे दुखी होता है इंसान या सुखी होता है? मतलब इंसान को अपने फ्यूचर को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि जैसे मुझे भी इन्होंने काफ़ी बार बोला है, हाँ। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेंशन अरे टेंशन तो हो रही है ना कि सिलेक्शन नहीं होगा, करेंगे क्या आगे को। तो जब ऐसा बोलती हैं तो एक तो मुझे इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आई हैव टू वर्क डबल। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि इंट्यूशन आ गया है कि इतनी तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अच्छा। एक तो ये इंट्यूशन इनकी तरफ से जो इंट्यूशन आया उसका मैं ये मतलब मायने निकालता हूँ, ठीक है, कि हाँ मुझे और मेहनत करनी है। और फॉर्चुनेटली वो आगे जाके फिर क्रियान्वित भी होता है कि मैंने मेहनत बढ़ाई अपनी, मैंने मेहनत ज़्यादा की, और जब सिलेक्शन हुआ तो एट ए टाइम मेरे हाथ में 4 जॉब थे। अच्छा। और मैंने यही बोला था। हाँ, इन्होंने बोला था कि अरे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी जगह सिलेक्शन होगा। तो एक साथ इतने सारे सिलेक्शंस, और मैं आई वाज कंफ्यूज, क्या करूं। फिर इन्होंने ही फिर बोला जहां आराम है, जहां आपका मन करे वहां पे जाओ, जहां फर्स्ट बार दिया, शुरू में जहां पे दिया वहां पे जाओ। तो मैंने स्ट्रेट वे जो मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर लिया। बट जो भैया आपने पूछा, जो आपने जो क्वेश्चन रखा था कि
कभी आपको गलत भी फील, मुझे काफ़ी बार ऐसा गलत वाला, क्योंकि जो जो इन्होंने अभी एग्जांपल्स दिए अपने जो इंट्यूशंस के, इन सारे डिसीजंस मेकिंग में जो भाई की शादी हुई, जो इनके जो ताऊ जी मरे, जो इनकी दादी मरी, उस टाइम पे तो हमारी शादी नहीं हुई थी, 2-3 साल पुरानी बात है। बट जब भी हम साथ में रहे और जब ये सारे वाक़ये हो रहे थे कि इनके भाई की शादी हो रही थी, उसके लड़की देख रहे थे, तो उस टाइम पे आई वॉज ऑल अलॉन्ग विद हर। मैं हमेशा उनके साथ था और मैं इनके जो डिसीजंस होते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो कहीं भी कुछ ऐसा हो तो मैं, देखो कुछ चीज़ हम रोक तो नहीं सकते हैं, नहीं, वो तो रोक ही फ्यूचर नहीं सकते। फ्यूचर में जैसे हम अभी जैसे भैया आपने ही पूछा था कि फ्यूचर का पता होना चाहिए, फ्यूचर को कुछ पता नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि पता हो आगे का, बट कीप योर इक्विपमेंट्स रेडी। हमें अपने आप को तैयार रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो, I'll be able to cope up with that। मुझे उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। तो ये एक मेरा था। बाकी जो पूनम जी रखना है वो गर्भ संस्कार का, आई थिंक दैट इज। अच्छा, अभी मेरा, और भैया मैं बताऊंगी हाँ हाँ, अभी बताइए, फिर आपके लिए भी क्वेश्चन है। हाँ मैं भूल जाऊंगी फिर हाँ, बता देती बताइए, हूँ। आप बताइए। भैया जब मेरी शादी होने वाली थी तो पापा ने इनको देखा था। हाँ, ठीक ये तो है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत मतलब जरूरी है। तो मेरे पापा ने काफी लड़के देखे थे। अच्छा, हाँ, तो इनको देख लिया तो भैया मैंने इनको देखते ही मतलब बाहर से पसंद नहीं है, पर जो आत्मा थी उसने एक्सेप्ट कर लिया अच्छा, कि यही बंदा है जो मेरा जीवन साथी है। अच्छा, तो मेरे पापा लड़के इधर उधर देख रहे थे अच्छा। कि अच्छा मतलब और अच्छा। उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी शादी के मेरी टाइम? तो 21-22 साल की होगी और भैया। भैया आपकी? मैं था 25 का। अच्छा, तो भैया मेरे पापा इधर उधर लड़के देख रहे थे कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, देखते हैं लड़की हाँ। वाले उसके पास ही, इनके पास तो कुछ नहीं, खाली जॉब है। हाँ। ऐसे करके बोलते थे। हाँ। घर भी नहीं है। तो फिर मेरे पापा जब जगह जगह देखते, और दूसरी जगह मेरे पापा ने रिश्ता भी पक्का कर दिया कि होली के बाद शादी सुझवाएंगे, डेट निकलवाएंगे, मतलब शादी कर देंगे। नहीं, दूसरे बंदे के साथ। अच्छा, हाँ, तो उनको भी जलस होती थी कभी, अभी वो लड़का विदेश में है, ऐसे करके कि क्यों मेरे सामने बोलते हो। फिर भैया मैंने अपने पापा को एक दिन बोला, पापा आप क्यों इधर उधर भागे हुए घूम रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं आपको बोलती मेरी शादी उसी बंदे के साथ होनी है। ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि तू अपनी किस्मत खुद से फोड़ना चाहती है। अच्छा। मैंने बोला फोड़ने वाली पापा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरे अंदर का जवाब है ओके। कि जो मेरा जीवन साथी है वो वही है। पापा के सीधे सीधे शब्दों में मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने वहाँ से बात कैंसिल की और इनके पास गए, इनके मम्मी पापा के पास, अच्छा, मेरी बात जान के। बराबर। जबकि इन लोगों की और मेरे पापा की पूरी तंगी थी, क्योंकि यूपी में दहेज वहेज चलता है। वैसे करके 4 साल तक हमारा रिश्ता पेंडिंग रहा था भैया। अच्छा, अच्छा, 4 साल के बाद लोग मानने लगे थे अच्छा, कि जोड़ियाँ भी कुछ चीज़ होती है, अच्छा, अच्छा। ऐसे करके। तो आपको फिर एक खुशी हुई कि चलो पापा ने मेरी बात मानी। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो उसके बाद मेरा ये भी क्वेश्चन है कि इसके साथ साथ आपको कोई सपनों में भी ऐसी बातें आती थी? हाँ, सपने में भी भैया आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं? अभी भी भैया मैं आपको बताती हूँ, जैसे नुकसान होने वाला होता है तो मुझे पता चलता है। ओके। जब ये मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैं 6 महीने से उनको बोल रही थी कि मैं शब्द में उसको निकाल नहीं सकती, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पर ये जानने से आपके तो टेंशन और बढ़ जाएगी ना? नहीं, टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो होना है वो होना है। हाँ, वो होना है। राइट। और सही बात बताऊँ तो भैया जब पैसे वाला नुकसान होना होता है, एक बार मैंने इनको बोला, मुझे ऐसा दिखाई दिया, अपना पर्स और फ़ोन घर में रख के जाओ। अच्छा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि मैं सीओ के साथ जा रहा हूँ तो फ़ोन मेरा ज़रूरी है। बराबर। इनका, मैंने जो ज़्यादा पैसे थे एटीएम थे वो तो निकाल लिए, इन्होंने फ़ोन यहाँ रखा, फ़ोन दिल्ली में साफ़ हो गया। अच्छा, पूछ लो, आपके पास बैठे हुए हैं। ओके, बराबर, बराबर। तो ये मतलब ये आपको सपने के माध्यम से आया था या सपने के योग में जैसे आप माध्यम बैठे हो से तब पता चला? नहीं, योग में भी भैया आता है, वो स्ट्रोंग हो जाते हैं इंट्यूशन। अच्छा, और दूसरी बात एक होता है, पता नहीं भैया वो मेरे पूर्वज हैं या क्या है, मुझे नहीं पता, बचपन से वो मेरे साथ है। खुशी हो या गम हो, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने आपकी आध्यात्मिक जीवन में कोई हेल्प करी? नहीं, वो मेडिटेशन करती हूँ तो वो मेरे साथ आके बैठते हैं। मैंने उनकी हेल्प की है अच्छा, आपने बहुत, ओके। हमेशा। क्योंकि मैं परिवार को देखती थी, सब पूजा पाठ में थे, इतने ज्ञान में सब नहीं थे। अच्छा। तो मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो उनको सबको बुलाती हूँ अच्छा, कि सब बैठो अच्छा। और सबके सब ज्ञान सुनो। तो आपके फादर भी इस बात को मानते हैं जो आप बता रहे हैं? हाँ, मेरे पापा मानते हैं। मेरे पापा को खुद बोलते कि मुझे नहीं आते तुझे, पूरे परिवार में मुझे ही आते हैं। अच्छा, और एक और बात बताऊँ भैया, जैसे परिवार के लोग एक्सपायर होते रहते हैं,
मेरी लिस्ट में वो लोग चढ़ते रहते हैं। लिस्ट में कैसे, मतलब कि जैसे कोई एक्सपायर हुए तो वो मुझे दिखने लगते हैं, अच्छा। पर मेरा कुछ नुकसान नहीं करते। सिर्फ मैं बेहद की परम शांति में बापूजी के पास लाके उनको छोड़ देती हूँ। वो तो आपको वो लोग भी ज्ञान सुनते हैं जब आप, जैसे बापूजी बोलते थे कि एक वीडियो में बापूजी ने बोला कि आप अपने घर में वीडियो चालू रखो ज्ञान के, तो वो सूक्ष्म जगत की आप ही की आत्माएं आएगी, सुनेगी। तो आपका ये एक्सपीरियंस है इस विषय है भैया, है मेरा इस विषय पे भी। अच्छा, पहली बात तो लोनावला का मैं आपको बताती हूँ। हम लोग एक रेंट पे घर लेने वाले थे, ठीक है। वो एनर्जी का बताती हूँ। हाँ। घर लेने वाले थे, हमने पूरा घर साफ सफाई किया। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने भी पूरा घिसा, वो ब्लीचिंग पाउडर डाल के, किचन वगैरह सब। हम सामान पैक कर लिए भैया, उस घर में शिफ्ट होने वाले थे। तो पूरा सामान शिफ्ट करके वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था, सिंगल था ना, सिंगल बेड था। तो भैया हम लास्ट दिन उसकी सफाई करने वाले थे, उसको खिसका रहे थे। जैसे ही मैंने वो बेड ऐसे किया ना भैया, तो तुरंत मुझे पता चल गया अच्छा कि इस बेड का कुछ राज है। अच्छा अच्छा तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं इस घर में शिफ्ट नहीं करने वाली हूँ। अच्छा। तो इन्होंने बोला क्यों, ऐसे करके आपको करना है तो आप करो, पर मैं अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट नहीं करूँगी। ओके। तो फिर हमने छोड़ दिया। उससे अगले दिन भैया हम कैंटीन गए, हाँ। तो वहाँ पे एक हमारे जानने वाले मिले, बोले कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, ऐसे करके। हमने बोला उस घर में। वो जानते थे, किसी के पास आते जाते थे। उन्होंने बोला कोई लड़की MBA कर रही थी, उसमें वो पंखे को एक्सपायर हो गई थी, पंखे को लटक गई थी। वो एनर्जी से, मुझे नहीं पता भैया बचपन से कैसे पता चलता है, एनर्जी से मुझे पता चलता है। वो मुझे शब्दों में तो बयां नहीं करनी हाँ, आएगी। वो तो सही बात है। और दूसरा भैया ये मुक्ति वाला जो है, अभी जिस घर में हम रह रहे हैं, 2022 में कब शिफ्ट किया था हमने, उसमें 2022 में शिफ्ट किया था हमने भैया। तो एक रूम था राइट साइड वाला, वो पंखा मुझे खींचता था। मेडिटेशन भी मैं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं बहुत घंटे मेडिटेशन होता है, वो नेचुरली होता है, वो मैं करने वाली नहीं हूँ, बापूजी पकड़ के बिठा ही लेते हैं। तो भैया वो पंखा मुझे खींचता था, तो मैं बार बार उठ के पंखे को देखती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन, 6 महीना, 1 साल हो गया। फिर मुझे इंट्यूशन ज़बरदस्त वाला आने लगा कि इस पंखे का कुछ राज है। मैं इनको बार बार बोलूँ ये पंखा चेंज करवाओ, क्या है, अच्छा पंखा है, क्या दिक्कत लग रही है। पर जब मैं बार बार बोलने लगी तो उनको भी लगा कि चेंज करवाना चाहिए। ठीक है भैया। तो फिर इन्होंने चेंज पंखा करने के लिए डाल दिया। वो बंदा पंखा लेने के लिए आया, तो बोल रहा अच्छा खासा पंखा तो है, क्यों चेंज करना है। तो फिर जब वो पंखा लेकर के जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वो किसी की डेड बॉडी लेके जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो मैंने पूरी तरह महसूस किया। अच्छा। क्योंकि भैया एक्सपीरियंस को झुटला हम नहीं हाँ, सकते नहीं हैं। सकते हैं, सही। उसके बाद भैया ये दूसरा वाला 41 डेज वाला था जब मेरा हो रहा था। अच्छा। जब मेरा 41 डेज जिस दिन कंप्लीट होने वाला था, महाशिवरात्रि वाले दिन, इससे पहले वाले दिन, तो भैया एक डेड बॉडी बंदे की मेरे राइट वाले कंधे पे आ गई। अच्छा। मैं 11 से 2 मेडिटेशन कर रही थी, दिन में खाली टाइम मिलता है मैं करती हूँ, इस पे आ गई। ऐसे जो झटका लगा, मैंने ऐसे करके झटका लगाया भैया, मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। हाँ। क्योंकि अनुभव है भैया। तो फिर हम शांत हो गए कि कोई था, वो चले गया। फिर मेरा लड़का किसी के पास ट्यूशन पढ़ता है भैया, तो उन्होंने पूछा तुम कौन से वाले क्वार्टर में रहते, बोला C54 में। उन्होंने बताया कि कोई बंदा उस पे पंखे पे लटका था। अच्छा। तो तब जाके क्लियर हुआ। तो तब जाके मुझे पता चला कि बापूजी सही बोलते हैं कि बेहद की आत्मा मुक्ति भी देंगी। हाँ, सही बात है, ये तो बढ़िया है। फिर वो आत्मा चलेगी, वो आत्मा चलेगी। उसके बाद घर में कोई वैसा नहीं है भैया। तो आप अभी भी उसी घर में रहते हैं? उसी घर में रहते हैं। उस घर में कोई नहीं रहा भैया आज तक। अच्छा। हम तभी बोले घर साफ सुथरा क्यों है, हम शुरू में ही बोले आते ही अच्छा। कि पूछ लो पहले किसी से। पर बापूजी हैं साथ में, तो हमें इतना डर नहीं लगता है भैया। राइट। बापूजी हैं तो सब देखेंगे। हमारे सामने वाले जो घर के सामने रहते हैं वो बहुत जादू टोना करते हैं। तो लोग बोलते हैं कोई नहीं रुकता इस क्वार्टर में, तुम कैसे रुके हुए हो। मैंने कहा हमारे पास उनके भी सबके बाप हैं। हम ऐसे ही बोल देते हैं। सही है, बिंदास। तो ये बताइए, जैसे बाबूजी बोलते हैं कि भाई वीडियो आप चालू रखो घर में, तो जो आपके पूर्वज वाली आत्माएं ज्ञान सुनेंगी, जिनका बाकी है वो पूरा होगा, उनकी भी मुक्ति होगी। उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? वो बापूजी सही बोलते भैया। तो आपके साथ जो भी आपके पूर्वज की आत्मा जो भी है, आपको जो लगता है, क्या वो भी ज्ञान सुनती है? पूरी रात सुनती है? बराबर सुनती है भैया। वो पूरी रात सुनती है? बराबर। मैं उनको बैठे हुए भी महसूस करती हूँ। वो भी मेडिटेशन करते हैं? हाँ,
ज्ञान समझते हैं। ज्ञान समझते हैं, परम शांति जो भैया इसको समझते हैं। मैं उनको ऐसा मैसेज देती हूँ जैसे पुराने हैं, आपको ज्ञान समझ में नहीं आता तो खाली परम शांति बोलो आप, बराबर। इतना ही मैं बोलती हूँ। ओके। और मेरे बच्चे का जैसे मैथ का पेपर था, मैंने बताया भैया आपको, सब लोग बोले थे बहुत टफ है बहुत टफ है, सबके चेहरे उतरे हुए आए थे। इन्होंने बोला मेडिटेशन करो, तो फिर बापूजी की उपस्थिति वहाँ थी। मैंने फिर नहीं किया कि बापूजी हैं तो फिर मुझे क्या करना है। मतलब घर के तो एक्सपीरियंस हैं भैया, राइट। आत्माओं के जो बापूजी बोलते कुछ गलत नहीं बोलते हैं। उससे पहले जब तक ये बंदा नहीं गया था मुझे महसूस होता था। मेरे बच्चे बोलते थे आप क्या करके रखते हो, कोई बंदा घर में घूमता रहता है। अच्छा। तो मुझे पता था, तो मैं बोलती थी नहीं नहीं वो बापूजी हाजिरी लगाने के लिए आते, डरना नहीं है। मुझे काफ़ी टाइम से पता चलता था, क्योंकि इतना तो मेरे अंदर भी वो नहीं है कि हाँ एकदम से ही वो हो जाए। बता दें, सही बात। तो वैसे करके तो फिर बापूजी को करते थे कि हाँ जो भी है वो जाए, तो फिर तब गया वो बंदा। हाइट, उसका चेहरा, सब कुछ, मतलब मेरे फेस में पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ उस बंदे का। बापूजी जो बोलते हैं ना तो कि जो सूक्ष्म में आपको जो रूप दिखा वो आपको लगता है कि वो ऐसा ही होगा, वो जो मरा वो बंदा? हाँ वो बंदा, मैंने जैसे चर्चा भी की लोगों से, जो जब ये मुझे पता चला, लोग बताते नहीं थे ना क्वार्टर खाली हो जाएगा ऐसे करके, फिर मैंने पूछा कि कोई ऐसा बंदा था जो हाइट का ऐसा था, फिर लोग बताने लगे, जब मैं उनको बताने लगी। एक बंदी का भी भैया एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। जैसे बापूजी बोलते हैं कि जब एक्सीडेंट होते हैं तो नेगेटिव आत्मा एक्सीडेंट कराती जी हैं। जी। ये मेरा प्रैक्टिकल है। जब ये मेरे बड़े बेटे का हुआ भैया, तो मेरा बड़ा बेटा घर में आया, ठीक है, तो उस टाइम ये 41 डेज वाला चल रहा था भैया। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि अंदर वाले रूम में वो सोता था, बोला मम्मी आज मैं भी देखता हूँ आपके बापूजी कितने पावरफुल हैं। अच्छा। बच्चे हैं भैया, ऐसे हाँ, सवाल बच्चे करते तो हैं। हैं। तो मैं ऐसे कुर्सी पे रहती थी, उसका ऐसे बेड था। मैंने बोला ठीक है देखो तुम। तो भैया एक लड़की थी, मतलब उम्र होगी 17-18 साल। अच्छा। तो जैसे मैं मेडिटेशन में हूँ तो वो लड़की का फेस भी मुझे याद है। अच्छा। सांवली सी पतला सा उसका चेहरा, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो पूरी तरह मतलब मेरे ऊपर ऐसे आने लगी वो। अच्छा। फिर बापूजी ने एकदम उसको गायब कर दिया। जैसे मेरे ऊपर सवार होने लगी ना, तो मैं डरने लगी, क्योंकि इतने कहाँ भैया अभी हम पावरफुल। सही। तो फिर मैंने जोर जोर से परम शांति वेद की परम शांति, वेद की परम शांति, ऐसे मंत्र चालू करा। तो फिर मुझे मतलब लगा जैसे उसको बापूजी ने भस्म कर दिया हो। अच्छा। मतलब ऐसा मुझे लगा। फिर मेरा बेटा बोलता है मम्मी 2 दिन से तो पता नहीं मुझे क्या आपके बापूजी ने किया, आप सही बोलती हो, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। जितना दर्द मुझे था उतना नहीं है। क्या आपने किया मुझे, क्या आप जो बोल रही हो वो सही है? अगर मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है हल्का लग रहा है, तो आप सही बोल रहे हो। बापूजी का मतलब कुछ तो है, अब तो मानना पड़ेगा, कुछ तो है आपके बापूजी में। ऐसे मतलब बोलता है भैया वो। मतलब आत्माओं को तो भैया है, बापूजी कुछ भी मतलब गलत नहीं, प्रैक्टिकल है ये। ये सही बात है। ये बापूजी की बातें एकदम इतनी सटीक और गहरी होती कि हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने जीवन में ऐसा, जिस तरीके से आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हो, ऐसा मेरा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं। और बापूजी जब हमें बताते थे तो मैं कहता था ठीक है जो बोलते हैं सच है, लेकिन जब तक भुगत ना होवे तब तक कोई ऐसे एकदम पक्के श्योरिटी से नहीं बोलता। और एक भैया ये है मेरा कि जैसे बापूजी बोलते हैं ना चोटी पकड़ के ले जाऊंगा मैं। जी जी। आपने पता है ना। हाँ। तो मेरा था कि ये चोटी पकड़ के तो बाल उखड़ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे बापूजी, मेरा मतलब ऐसा था। पर वो जब गहरे ध्यान में उतरने लगे भैया, तब पता चला कि 8वां चक्र भी होता है हमारा। जी। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा साधना करने लगते हैं तो वो एक्टिव होने लगता है। और एक एंटीना टाइप का हमारा ऐसे कनेक्ट होने लगता है, एंटीना टाइप का खड़ा हो जाता है जी। एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो फिर मुझे समझ में शायद बापूजी उसकी बात कर रहे हैं। मतलब मुझे जितना समझ में आया, मैं पक्का से और नहीं भैया, मुझे जितना समझ में आया, खुद की समझ है, मेरी खुद की मतलब ऐसा समझ है। मैं अपनी सभी दिव्य आत्मा को कहना चाहूँगा कि बहन जी का एक अकेले पॉडकास्ट हमने कल लिया था। ये वाला कब रिलीज़ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन पूनम जी का एक पर्सनल पॉडकास्ट है और अकेले थे, और उन्होंने कुछ 41 डेज़ की जो आज बात कर रहे हैं उसमें 2 मिनट में बताऊं तो उन्होंने दिन रात जो है तपस्या की थी, रात को भी वो सोए नहीं थे, और ऐसा उन्होंने 3 बार किया था। तो इसलिए वो 41 डेज़ का बीच में मेंशन कर रहे थे। तो वो वाला आप ज़रूर सुनिएगा, वो भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। जी बहन जी, आज आप गर्भ संस्कार के बारे में बात करने वाले थे, वो बताइए। मैं गर्भ संस्कार के बारे में बहुत मतलब जानकारी देना चाहती हूँ कि लोगों के काम आ सके। जी। मेरी बहन है मुझसे छोटी, तो उसकी शादी यूपी में ही हुई है भैया, मतलब सिकंदराबाद में।
और उसका कर्म बंधन ऐसा था, वो लोग खाते पीते हैं, मतलब दारू वारू पीते हैं, तो मार पिटाई भी वो लोग करते हैं, वैसा उनका सिस्टम है। क्योंकि ज्ञान नहीं है ना भैया, बिना ज्ञान के तो इंसान घर में जानवर के होगा। जैसा है। तो उसको डॉक्टर के पास दिखाया तो कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने बोला कि शायद मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, हार्मोन्स बैलेंस, पता नहीं क्या क्या बोले डॉक्टर ऐसे करके। तो फिर उसको बुलाया, मतलब अकस्मात ऐसो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, उधर से वो आई और इधर से मैं गई। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि इसको डॉक्टर के पास दिखा के लेकर आओ। तो गाजियाबाद में एक डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर है, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला देखते, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी। तो फिर मेरे पापा ने जब छुट्टी मिली तो हम लोग घर गए। तो मेरे पापा बापूजी पे बहुत बिलीव करते हैं, परम शांति मंत्र पे बहुत ज़्यादा। तो मेरे पापा ने बोला भाड़ में गई डॉक्टर, अब भाड़ में गई कहने वाले, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो भैया हमने आवाहन किया 3 लोगों ने मिलके, मेरी बहन, मेरे पापा और मैं। आधा घंटा तो हमने परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। और जब हम तीनों, मतलब मेरी बहन तो करती नहीं है पर वो शांति से बैठी हुई थी, जब हम तीनों लोग वाइब्रेशन में आगे बापूजी के पूरे संपर्क में हो गए, तो हमने आत्मा का आह्वान किया। कोई जो भी संसार के लिए है, अपने सुख के लिए नहीं, जो भी संसार का कल्याण करने के लिए है, उस आत्मा का पापा ने आह्वान किया। बराबर। और भैया मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ और वो बच्चा आ गया। बराबर। ठीक है, वो 2 महीना बच्चा ससुराल में नहीं रुका। जब मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई तो जी जी। 2 महीने नहीं रुका, वो मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे। ठीक है। झगड़े होने लगे तो मेरे पापा ने रिजर्वेशन करके उसको मेरे पास भेज दिया। अच्छा। तो तब मैंने बापूजी के मंत्र का उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल किया भैया पूरे टाइम, तो जब भी मैं मेडिटेशन करती उसको अपने पास ऐसे बिठा लेती, तो वो बोलती कि मुझे हलचल होती है, मुझे नहीं लगता है। मैंने बोला ठीक है, तू आँख खोल के रख और तू बैठ। मैं मेडिटेशन करते करते जब मैं फुल पावर में चली जाती, बापूजी के साथ कनेक्ट हो जाती भैया, तो हाथ उसके पेट पे मैं रख देती। बोल सकती हूँ ना भैया ऐसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैं उसके दोनों हाथ उसके पेट के ऊपर रख देती और मैं उसको सिर्फ परम शांति परम शांति परम शांति में देती। तो जब वो उठती भैया, क्लास जब पूरी होती उठती, तो क्या बोलती पता नहीं, मैं तेरे पास अच्छी आई, तू पता नहीं क्या जादू करते, मेरा बच्चा 2 घंटे तक डांस करता है। अच्छा। वो ऐसे बोलती भैया। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। हाँ, वो गर्भ के अंदर खुश होता होगा, हाँ, वो उनको खुश होता वाइब्रेशन था। मिलते हाँ, होंगे। तू पता नहीं क्या करते, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तेरे पास। अच्छा। हाँ, 2 घंटे तक मुझे परेशान, पूरा 2 घंटे ऐसे। फिर रात में, सुबह में, मतलब उस टाइम भी भैया मेरा 41 दिन वाला चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब जब भी मैं करती फुल, और अगर उसको पानी दे रही हूँ तो परम शांति के वाइब्रेशन डाल के, खाना दे रही हूँ तो परम शांति के, मतलब उसके साथ 24 घंटे परम शांति। अगर हम घूमने के लिए भी जा रहे हैं भैया, तो भी मैं उसको बापूजी का ज्ञान सुनाती। अच्छा, वेरी नाइस। वैसे करके। ये कब की बात है ये 2000 कब की? 3 साल का अभी भैया वो हुआ है। अच्छा, हो गया 3 साल का हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 22 का है भैया वो। बेटा है बेटी? बेटा है भैया। वो भी आपको पहले पता चल गया था कि बेटा आएगा? वो बताऊंगी भैया वो भी मैं अच्छा। आपको। तो भैया मैं पूरा ये मतलब दिनचर्या करती हूँ उसके साथ, पानी, खाना, बेड, सब कुछ उसके साथ चर्चा करती। उसके बाद भैया क्या हुआ कि वो लड़का, टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा होगा तो मेरी बहन पूछती कि तुझे तो पता चलता है ना कि क्या होगा करके। मैंने कहा तू फिक्र मत कर, तेरे घर में बहुत अच्छा बेटा आएगा करके, ऐसे मैंने उसको बोला। तो फिर बोली ठीक है। तो बोली, मैंने बोला उसको तू इस लायक तो नहीं है, पर बापूजी ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है। मैंने ऐसे बोला भैया, मतलब समझ, मजाक मजाक में उसको, छोटी बहन है ऐसे। तो बोला कि हाँ ठीक है। तो भैया जब डिलीवरी होने वाली थी भैया, तो रात को हम सोए थे 11 बजे, 10 से 11 आपकी क्लास रहती है भैया, तो 11 बजे तक हम सोए थे भैया, मतलब नींद में पूरी तरह जा भी नहीं पाए थे, हल्की सी बस लगी होगी नींद। तो मुझे बच्चे ने मैसेज दिया कि जैसे मेरे हाथों से उसका नाभि नाल में काट रही हूँ, प्लेसेंटा जो रहता है, डिलीवरी हो चुकी है, ऐसे मैसेज उसने मुझे दिया। मैं तुरंत रूम से बाहर आकर के मैंने उसको बोला कि सालू खड़ी हो जा, सालू नाम है उसका। बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है। तो मुझे बोलते माँ तू है कि मैं? तो मैंने बोला थोड़ी सी माँ मैं भी हूँ, थोड़ी सी तू है, तो तू चल, बस हमारा इतना कहना मान ले। हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला ठीक है, एडमिट उन्होंने कर लिया भैया। तो वो गणेश चतुर्थी वाले दिन पैदा हुआ भैया। जो वो
डिलीवरी हो गई भैया, तो बुलाया कि इनके साथ कौन है, तो मैं गई भैया। तो वो बच्चा इतना शांत, उसको किसी की कुछ फिक्र नहीं, रोना धोना उसका कुछ नहीं, वो ऐसे देख रहा है जैसे बहुत पुराना बच्चा है ये। और भैया लोग माँ का मतलब दूध पिलाते, मैंने उसको परम शांति पूरा 1 घंटे मंत्र, कभी इस कान में कभी इस वाले कान में, पूरी तरह बात करी। बापूजी का भी बारे में उसको बताया कि हम मिलने चलेंगे ना, बापूजी को जानते हो ना तुम, तो जानते हो ना, ऐसे करके। तो पूरा 1 घंटे परम शांति का मंत्र उसको मतलब पिलाया खिलाया, जो भी बोले। जी। उसके बाद हम छुट्टी का, हाँ, डॉक्टर बोली मुझसे इधर आओ, आप इनके साथ हो, आपके घर में इतना स्मार्ट कौन है, इसकी माँ तो मुझे इतनी स्मार्ट लगती नहीं है। अच्छा। ऐसे बोली डॉक्टर, ये बच्चा बहुत स्मार्ट है। तो मैंने बोला कोई नहीं है, मेरे बापूजी हैं ऐसे। अच्छा। तो बोला ये बापूजी कौन है, मैंने कहा हमारे गुरु हैं, गुरु में ही इतनी पावर रहती है कि जो नहीं होने वाला रहता वो भी कर देते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ठीक है, ऐसे फिर छुट्टी लेकर के हम आ गए। तो भैया वो रोता नहीं था, बिल्कुल नहीं रोता था, वो दूध नहीं मांगता था, उसको दे दो तो ठीक है, उसके अंदर मतलब क्या बोलते सब्र इतना था ना भैया, वो शांत रहता। मेरी बहन फिर बोलती कि मैं तेरे पास अच्छी आई, ये रोता ही नहीं, सबके बच्चे रोते हैं, ये रोता ही नहीं है, कमजोर है क्या, इसको डॉक्टर को चेक करवा। फिर ये उसको चेक करवाने के लिए गई, उसकी तसल्ली के लिए। तो बोला नॉर्मल है, कुछ नहीं है ये। मतलब भैया वो उसके पास लेटने से ज़्यादा मेरे पास रहना पसंद करता था। और अभी भैया उस बच्चे की कलाकारी देखो, घर वाले बोलते हैं कि तुम इसको खरीद के लेकर के आए हो। अच्छा। हाँ, वो इतना सुंदर है। साक्षी बहन के आया था भैया इधर, बापूजी को मिल के गया, वो 1 साल का था जब। अच्छा। साक्षी बहन मिली थी, उसको देखा है। अच्छा। तो घर में भैया ऐसे बोलता है कि बैल है उसके पास परम शांति मंत्र की, अच्छा। वो चलाता है, उसकी मम्मी नहीं चलाती, वही चलाता है। अच्छा। घर में सबकी इतनी इज्जत करता है, सब बोलते हैं कि पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जैसा ये बच्चा है। तो मेरे पापा फोटो है, जो भी खाना खाते हैं वो उनको खिलाते बापूजी को, पहले फोटो को खिला के फिर खाना खाते। तो फिर मेरी बहन का बेटा भी बोलता है बापू ये बापू को खिलाओ, पहले हमें नहीं खाना, बापू को खिलाओ। अच्छा। मतलब उसके संस्कार इतने अच्छे हैं भैया, जबकि उसके पापा 1 नंबर के आवारा, सब पूरा परिवार वैसा है भैया। पर वो बच्चा, जो भी रिश्तेदार उसको मिलते हैं, मतलब घर वाले तो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम इसको खरीद के लेकर आए हो। ओह अच्छा। हमारी वाली क्वालिटी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। जूते चप्पल दिलवाने के लिए जैसे जाते हो भैया, तो क्या बोलता है, नहीं मेरे पास है ना घर में पुराने वाले, मैं वो ही पहन लूंगा, मुझे नए नहीं लेने हैं। तो वो लोग बोलते हम तो सारे ऐसो आराम करने वाले हैं, ये इतना जोड़ने वाला हमारे घर में कहाँ से आया है। उनको खुशी मनानी चाहिए। पर वो नहीं, वो बोलते कि हमारी फितरत के कैसे जैसे कैसे नहीं है। ये पूरे खानदान को बदल देगा बड़ा होके। पूरा बदल देगा। टीचर भी बोलते भैया ये 100 बच्चों के बराबर, कितनी बड़ी टीचर बोलते 100 बच्चों के बराबर अकेला बच्चा है ये। पतला है, इसके शरीर में दम नहीं है, पर इसकी बुद्धि में बहुत वजन है। चलो अच्छा है। इतना मतलब परम शांति का भैया कमाल किया। ये अच्छी आत्मा होगी, दिव्य आत्मा होगी, पहली बार ही आई होगी धरती पर। हाँ, और भैया एक और, जैसे 1 साल का भी था, उसको आप फुल रोड, मेन रोड पे अकेला छोड़ दो, कितनी भी गाड़ियां चलती रहो, वो अकेला अकेला साइड साइड से चलता रहेगा। अच्छा। पर वो डरता भी नहीं है, और हम भी उसके ऊपर इतने हो कि अकेला निकल जाएगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आज तक गिरता है तो किसी ने उसको उठाया नहीं है, गिर के उठ के खुद से चल देता है, न रोता भी नहीं है भैया वो, मतलब इतना स्ट्रांग है वो। ये परम शांति के मंत्र की वजह से, बापूजी की वजह से, मतलब ये प्रैक्टिकल किया हमने उनके उसके ऊपर। बढ़िया है। तो घर में ही सीधा रिजल्ट मिला। घर में ही रिजल्ट मिला, प्रैक्टिकल घर में ही हुआ। पूरा यहीं पे, मतलब वाइल्ड प्रेगनेंसी यहीं पे रही, यहीं पे डिलीवरी हुई, तो यहाँ के वाइब्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, आपके घर के वाइब्रेशन ज़्यादा मिल। और एक और बात भी, जैसे उसके पापा खाते पीते तो अपने पापा के पास लेटने को बैठने को तैयार नहीं होता वो। अच्छा। लीची रहती है ना वाइट अंडे के जैसी दिखती है, वो लीची भी नहीं खाता कि अंडा ना खिला दे मुझे भूल से। अच्छा। हाँ, फिर मेरी बहन बीज निकाल के भी देती है तो वो नहीं खाता है कि कभी अंडा ना हो। और अपने पापा को बोलता है ये मेरे पापा नहीं है। अच्छा। इनको मुन्ना बोलता है, इनको बोलता है पापा। तो वहाँ गांव का माहौल है। अच्छा। तो इनको ही बोलता है मुन्नी, मुझे बोलता है, इनको मुन्ना बोलता है अच्छा। कि ये मेरे पापा नहीं है। अच्छा। वैसे करके मतलब उसमें पूरी क्वालिटी, पूरा मतलब सब कुछ ज्ञान का आ गया भैया अभी से ही। इतने बच्चे को समझ नहीं रहती जितनी भैया उसको समझ है। 3 साल के बच्चे को नॉर्मली हम मेन रोड पे छोड़ नहीं सकते,
और उसको छोड़ देते, क्योंकि वो साइड साइड से इतनी सावधानी से चलता है ना, हमको सबको पता है कि शरीर बच्चे का है पर वो बच्चा नहीं है। अच्छी बात है, अब बड़े होके अच्छा काम करेगा देश नहीं, के वो लिए, उसकी दुनिया के लिए। मांग ही इसलिए करिए भैया कि हाँ विश्व का कल्याण करे। विश्व का कल्याण करे। सही है। तो दिव्य आत्माएं आती है कुछ अपने कुल का उद्धार करने, या सूक्ष्म जगत में देखते हैं कि भाई पूरे खानदान का उद्धार करेगा, तो आत्मा कभी जन्म ले लेती है। एक कमी होती है ऐसी आत्माएं जो जन्म लेती है, पर्पस अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो उसको सब याद आएगा। 1 साल का बापूजी के दर्शन करके गया भैया वो, और बापू बापू चिल्ला रहा था, बापूजी तो कहनी नहीं आ रही थी, बापू बापू करके चिल्ला रहा था। अच्छा अच्छा हमारा सबका टिकट था, इनको ऑफिस के काम से रुकना पड़ा, उसको आना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका आना था यहाँ, सिर्फ 1 साल का ही। चलो अच्छी बात है। अभी कहाँ पर है? मम्मी के साथ उसके, उनकी मम्मी नहीं, के साथ? अपने ससुराल में ही रहती है वो। अच्छा, वहीं पर है। वो बच्चा ऐसा है ना भैया, सबको लाइन पे लाने की कोशिश करता है, और किसी हाँ, वो तो बच्चे में ताकत रहती है, सबको ताकत सुधार रहती लेता है है, वो, सबको सुधार लेंगे। मतलब बहुत पावरफुल है। हम भी खुद मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, और बात बात पे बोल देता है। वो लोग जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना पी पा के, मैं अपनी मुन्नी के पास जाऊंगा, अपने नाना के पास जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पापा भी ज्ञान में चलते हैं, उसको वहाँ भी परम शांति मिलती है। अच्छा। तो यहाँ इतना कुछ है नहीं, वो भागने की धमकी अभी से देता है। तो हमको मुझे और मेरे पापा को पता है कि वो वहाँ नहीं रहने वाला है। अच्छा, राइट राइट। हाँ, वो वाइब्रेशन को बच्चों को पसंद नहीं आते ना, आत्मा शुद्ध होती है तो दूसरी वाइब्रेशन होते हैं तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा नहीं लगता है। जब तक माता की जरूरत है तब तक वो रहेगा, फिर वो उनकी वाइब्रेशन के वो हिसाब मेरी से। बहन बोलती है कि मेरी भी उसको परवाह नहीं है। अच्छा। मुझे उसको किसी की परवाह नहीं, वो अकेला मस्त रहता है। चलो, अभी से मतलब ऐसा है। तो ये बताइए कि ये सभी चीज़ों के दौरान ये जब चीज़ें हुई, वैसे तो आपका पॉडकास्ट में अच्छा है भाई जी, आपसे बात करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप जब देख रहे थे अपने जीवन में, ये हो रहा है, इनकी बातें सच पड़ रही है, तो आपको ऐसा लगा कि इनके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो सबको इस ओर लेके जा रही है? मैं की बात कर रहा हूँ, पूनम जी की, कि जब आपकी शादी हुई उसके बाद में बहुत सारी बातें आपके सामने आई होगी, उन्होंने बताया होगा, तो ये उस वक्त के हिसाब से आपके चेतना का स्तर अलग होगा, बहन जी का भी अलग होगा, लेकिन ये सब बातें, इंट्यूशन की बातें आपको पता चली होगी, तो आपको ऐसा लगा कि अच्छा ये कैसे फिर आए धरती पर, या क्या पार्ट होगा इनका आगे फ्यूचर में, या अच्छी लड़की मिल गई, इस तरीके के भाव आपके अंदर आए थे कि नहीं आए? हाँ जी बिल्कुल भैया। जब शादी हुई तो उसके 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही थी कि हाँ, इनको अपनी दादी के बारे में पता चला, बड़े पापा के बारे में पता चला है, और बीच बीच में ये बताते भी रहते थे कि हाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है या मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ तो ये पता थी कि चलो एक ऐसी बंदी मिली है जो मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, और मुझे भी आगे कुछ पता चलता रहेगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग के ऐसे करके कि हाँ मेरे को आगे काम आएगा, या फिर वैसे तो हम ज्ञान में दोनों ही शुरुआत से ही हम ज्ञान में थे, पहले भक्ति ज्ञान में थे, भक्ति के मार्ग पे थे, उसके बाद हम धीरे 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 ध्यान मार्ग में आए। और मुझे एक चीज़ हमेशा से अच्छी लगी, और जो मुझे लगता है कि यहाँ पे शेयर करनी चाहिए, कि जब भी घर में एक जो जैसे अर्धनारीश्वर रूप बोलते हैं जी, तो जब नारी अहेड होती है, जब एक परिवार में एक बंदी आगे चलती है तो पूरा परिवार उसके साथ चलता है। कभी कभी क्या है कि बंदा किसी गलत रास्ते पे भी हो तो अकेला चलता है, पूरा परिवार उसके साथ नहीं चलता। बट बंदी किसी गलत रास्ते पे हो तो गलत रास्ते पे पूरा घर निकल जाता है, और अगर वो अच्छे रास्ते पे है तो वो पूरे घर को सुधार के रख देती है, पूरा घर। और घर के साथ में जो अगली कई पुश्तें हैं, जैसे बोलते हैं अगली 7 पुश्तों तक के लिए हमारे पास एक क्रेडिट इकट्ठा हो गया, एक हमारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई, बापूजी की एनर्जी आ गई हमारे साथ में। तो ये जो एक लाइफ लॉन्ग हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास भी आके खड़ा हो गया है, कि हम जब भी संसार में जाएं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कवच रहता है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला रहता है कि हाँ वी आर अंडर एन इन्फ्लुएंस, हमारे पास एक ज्ञान का भंडार है जो हम साथ में रहते हुए चल रहे हैं। और मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं इनके साथ मेडिटेशन भी करता हूँ,
कभी भी कहीं पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई कि हम साथ में जाएं। इस बार भी जब मैं भी आने वाला था तो एक दिन करके, हाँ कल चले जाना 11 का रिजर्वेशन था, तो हमें यही लग रहा था लास्ट दिन जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी एकदम लास्ट डे पता चला नहीं ऑफिस में काम है, और कुछ ऐसा काम था कि मेरा जाना नहीं हो सकता था। तो लास्ट डे एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरा कैंसिलेशन हुआ। बट इस टाइम पे मेरे अंदर से ही कुछ फीलिंग आती थी कि नहीं, कुछ भी करना हो, कैसे भी करना हो, इस बार तो जाना ही जाना है। और इनके भी दिमाग में था कि हाँ नहीं आपको चलना है इस बार, क्योंकि बच्चा था, उसका मन नहीं लगता, भला उसका मन लगेगा नहीं लगेगा, आप चलो साथ में, नहीं तो वो फिर आने में वो थोड़ा वो करता है। तो मैं तो कहूँगा इनकी वजह से मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, और इन इंट्यूशन से मुझे भी बहुत फायदा हुआ है भैया। जी जी जी। तो बहुत ही बढ़िया आपने जो आज चर्चा की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम ये सब बातें यहाँ पे हुई। हाँ बहन जी कुछ कहेंगे? इंट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, उसका हम जानना भी नहीं चाहते, कुछ नहीं है, जो होना है वो होगा। जी जी जी। जो हमारे कर्म बंधन है वो आएंगे सामने, पता करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो ये हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में नहीं है ये। नहीं वो तो सही बात है, हाथ में तो नहीं है, पर पहले पता चल जाता है तो ठीक है। हाँ उससे कुछ नहीं। और अभिषेक जी के बारे में बताना चाहूंगी, जब मेरी शादी हुई थी अभिषेक जी पूरे विपरीत थे। अच्छा, एकदम मतलब ज्ञान के नहीं, उस वक्त तो ज्ञान भी नहीं था ना, ज्ञान नहीं था। अच्छा, पूरे एकदम गुस्से वाले। जब आंखें दिखाई देती तो सबसे पहले मुझे फोन हटाने पड़ते थे। अच्छा कि अगर गुस्सा आया, आंखों में दिखाई दे रहा तो फोन गायब करूं, नहीं तो दोनों फोन चले जाएंगे। अच्छा अच्छा फोन तोड़ते थे सबसे पहले। अच्छा। वैसे गुस्सा था तो मैं परमात्मा को यही बोलती थी कि परमात्मा बस इतना कर दे कि जो मेरा काम चल जाए, क्योंकि अगर मेरे कर्म बंधन में बंदा आया है मैं छोड़ूंगी तो नहीं, कर्म बंधन अपना पूरा करूंगी। उस टाइम इतनी समझ थी भैया, वेरी नाइस। पर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, बस इतना कर दे जो मैं सांस ले सकूं। अच्छा। क्योंकि गुस्सा इतना आता है कि कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। कांच के सारे गिलास तोड़ देने, फोन तोड़ देना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो कांच समेटना। फिर फोन, भैया महंगे फोन आते हैं, फ्री में तो फोन आते नहीं है। ऐसे करके वो भी तो उन्हीं की जेब से जाएगा। उन्हीं की जेब से जाता था, पर उनको पता नहीं चलता था गुस्से में। हाँ। तो बस मैं परमात्मा को हाथ जोड़ के यही बोलती, बस परमात्मा इतना कर दे जो मैं सांस ले सकूं। परमात्मा ने इतना चेंज कर दिया, अभी मुझे भी गुस्सा आता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। इतना फायदा मिला। चलो अच्छी बात है। देखो ऐसा होता है ना कि अज्ञान के समय पर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जवानी के टाइम पे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चीज़ें होती ही हैं, शरीर के साथी होती है, पर ज्ञान मार्ग में आते धीरे धीरे अब समझ में आती है कि भाई ये सब हमारे लिए खराब है, तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और यही ज्ञान, इसलिए तो ज्ञान योग इसलिए तो लोग करते हैं ना, कि अपने अंदर के सतो प्रधान गुण को हम जागृत करें। तमोगुण तो धरती पर आए हैं, जन्म लिया, वायुमंडल तमो प्रधान है, तो ऑटोमेटिकली जब तक हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो हम तमो प्रधान रहेंगे, कोई भी हो। लेकिन यही ज्ञान का फायदा है कि ज्ञान को चलते चलते हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और यही जीवन की जीत यही है कि समय के साथ हम अपने आप को बदल लें, ताकि जब यहाँ से धरती से वापस जब जाएं तो एकदम दिव्य बन के जाएं, ताकि ये सब चीज़ें फिर कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, 1 घंटा जैसा हमारा समय भी हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने खुल के इतनी बात बताई, अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें, ताकि लोगों को पता चले कि देखो ये सब जीवन का एक पार्ट है और ये ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये सत्य है और ये हमें सिखाता है। ये रियल पॉडकास्ट इसलिए मैं कहूँगा कि इससे हमें जो नहीं दिखाई देता वो भी आज हमने जानने की कोशिश की। और ये बहुत कम पॉडकास्ट में ये चीज़ें बाहर आती हैं। हमने हज़ारों पॉडकास्ट लोगों की सुनते हैं, विदेश के लोगों के भी सुनते हैं, देश के लोगों के सुनते हैं, पर एक आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद जो है ये सब चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। और अगर बहन जी अगर ज्ञान में नहीं होती और अगर ये इंट्यूशन से ही चलती तो शायद वो अध्यात्म की जर्नी नहीं कर पाती, शायद कहीं वो अहंकार पकड़ लेता या फिर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते कि अब आगे क्या करना है बताइए, अब आगे क्या करना है, तो अपनी फ्री विल खो देती। गॉट इट। मेन चीज़ ये है कि हम इन सभी के साथ में अपनी फ्री विल को नहीं खोएं। जो फ्री विल अंतरात्मा की जो आत्मा की जो आवाज़ है वो हम उसको पकड़ के रखें, और वो सिर्फ हमारे ज्ञान मार्ग से ये पॉसिबल होता है कि हमारे को यही मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे चलना है।
नहीं तो फ्री विल जो इंट्यूशन अच्छी भी होगी बुरी भी होगी और हमें वो उलझा दे या फंसा दे तो हमारे कर्म चक्र भी खराब हो सकता है। तो यही है कि सबका कल्याण हो, सबको परम शांति मिले। ठीक है, इंट्यूशन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, हमें अपने कर्म करने हैं और यहाँ से जीवन मुक्त होना है। तो ये संकल्प के साथ हम चलते हैं तो फिर सबका ही मंगल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। धन्यवाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, साक्षी जी का धन्यवाद। बापूजी आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। शब्द नहीं है बापूजी, इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया है। पता नहीं, बोलने के लिए तो मुझे नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्द से उसको बयां करूं। बापूजी जब से आप जिंदगी में आए हो पूरी जिंदगी बदल गई, घर परिवार का पूरा माहौल चेंज हो गया। इतने गुस्से वाले बंदे को भी आपने नॉर्मल बंदा कर दिया, और इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा ज्ञान का। नहीं, सही बात है, बहुत सही। गृहस्थी सुधर गई पूरी। धन्यवाद बापूजी, कुछ गलती हुई हो तो माफ। नहीं नहीं, सब ठीक है। परम शांति। परम शांति दे। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो